हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेम 5 कंप्लीट सीए की सीरीज। एंड सीए में जो मींस कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टॉपिक पहला प्रैक्टिकल टॉपिक हमारा चालू वो है मटेरियल कॉस्ट। एंड मटेरियल कॉस्ट में वेटेड एवरेज मेथड लेक्चर नंबर देखिएगा 23। किसी बच्चे को देखो लाइन टू लाइन मैंने हर एक क्लास प्रोवाइड कराई है, 1 से लेके 23 तक की क्लास हमारी दिख रही है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे TY BCom सेम 5 CA 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, क्योंकि ध्यान रखना 23 के नाम से भी है तो प्रीवियस ईयर के भाई 24 न्यू प्लेलिस्ट आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो नया और चेंज भी आपको दिखने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज बात करने वाले हैं रिटर्न वाले केस। तो ध्यान रखना, ये अगर रिटर्न वाला केस आप देखते हो कंपेयर टू फीफो मेथड, तो वेटेड एवरेज मेथड मुझे लगता है बहुत ही सिंपल। रिटर्न वाले केस में तो भाई बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें रेट आपको मैच नहीं करना डेट के हिसाब से। जो आपका रूल है, जैसा आप अभी तक के सम्स करते आए वैसे ही करना है। देखो डिटेल्स देखते हैं क्या क्या डिटेल्स बोला गया भाई। फॉलोइंग आर द परचेस एंड सेल्स ऑफ ए व्हीट इन द मंथ्स ऑफ मार्च 2014। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। एंड डेट अपने को दिया है, परचेज दिया है, रेट दिया है, सेल्स दिया है। और नीचे दो एंट्री भी बता रहे भाई। आउट ऑफ परचेज मार्च 550 kg वेयर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन मार्च 8। अब देखो यहाँ पे एक एडवांटेज ये मिलता है भाई, डेट मेंशन कर दे रहे हैं। परचेज जो मार्च 5 को था तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न का केस है। एंड नेक्स्ट लास्ट वाला क्या बोले भाई, आउट ऑफ सेल्स ऑन मार्च 23, मतलब 23 के सेल का, तो ये सेल्स रिटर्न है। अब आपको पता होगा परचेज रिटर्न सेल्स में चले जाएगा, सेल्स रिटर्न परचेज में आ जाएगा, उल्टा कॉन्सेप्ट अपना चलता है। देखो रेट को लेके तो ये टॉपिक और सिंपल कर देगा कंपेयर टू फीफो मेथड से, तो ये तो और सिंपल बन जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे सम। मार्च 1 ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा 14 है भाई। मार्च मतलब हो गया भाई 1314। डेट देखो परचेज में 600 है, रेट है 4 का, यूनिट है 600, रेट है 4, 6 4 जा 24। जब बैलेंस आप रिकॉर्ड करोगे यूनिट कितना है आपके पास 600, रेट है 4 का 2400। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? पहली एंट्री बहुत सिंपल थी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, पहली एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। आपको ध्यान रखना है, ये डेट याद रखना है। एक तो मार्च 8 वाला और 26 वाला। मार्च 8 जब आएगा तो वहाँ पे एंट्री ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 4 की एंट्री। सॉरी पहले तो लाइन आप लाइन खींच दो आप इसको। पहली एंट्री हमारी हो गई है कंप्लीट। सेकेंड एंट्री मार्च 4 मतलब 4 3 14। सेल्स आपका कितना है 300। सेल्स कितना है 300। एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे भाई ये नहीं लिखना है, प्राइस का कॉलम आप वहाँ से गायब ही कर दो। नहीं लिखोगे तो भी देखो बहुत सिंपल आंसर आएगा, बहुत सिंपल आंसर आएगा। कैसे देखते हैं, कहाँ पे आ जाओ, सेल्स इशू वाले है ना 4 को। सेल्स मतलब इशू वाले टेबल में आओ, कितनी क्वांटिटी देखो ज़रा, कितना है भाई 300। अब ये रेट ढूंढना होता है, तो रेट ढूंढने का कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखा, इसके जस्ट ऊपर चले जाओ, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर देना। वैसे भी अभी तक एक ही एंट्री आई है तो रेट हमेशा 4 ही होगा, अदरवाइज आप करके देख लो ना। मैंने क्या बताया भाई, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी 2400 डिवाइड बाई 600, 4 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर दिया 1200 हो गया। बैलेंस कितना बचेगा, 600 में से आपने सेल कर दिया 300, तो बैलेंस बचा 300। अमाउंट का अमाउंट के साथ माइनस कर दो तो 1200। क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, यूनिट माइनस यूनिट, अमाउंट माइनस अमाउंट कर दिया। एंट्री क्लियर है, एंट्री क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट पे आ जाओ ज़रा, नेक्स्ट पे आ जाओ। 5 3 14 5 3 14। परचेज रिटर्न आया 300, रेट है 3.80। 300 रेट है 3.80। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 300 इंटू 3.80 किया 1140 आ रहा है।
बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम आपका रूल क्या है, बैलेंस में आप प्लस कर दोगे अगर रिसिप्ट कॉलम में है तो 300 पहले से था, 300 आपने और परचेस कर लिया तो क्वांटिटी अब हमारे पास हो गई 600 का। पहले अमाउंट कितना था 1200 प्लस अब आ गया 1140 टू 2340। क्लियर है, क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ जरा आप। नेक्स्ट एंट्री डेट देखो क्या है भाई 10, बट 10 से पहले मैंने बताया था 8 वाली एंट्री देखो इधर पे। ये क्या है, परचेज रिटर्न का केस है। 8/3/14 परचेज रिटर्न मतलब जाओगे सेल्स, अपोजिट चलना है, ध्यान रखना। परचेज रिटर्न सेल्स में जाएगा, सेल्स रिटर्न परचेज में आ जाएगा। सेल्स में जब जाओगे क्वांटिटी कितना देखो यहाँ पे 50 kg क्वांटिटी तो मेंशन है। रेट को लेके देखो बहुत सिंपल का जो डाउट कन्फ्यूजन मैं बोला ना, फीफो से आपको बहुत आसानी पड़ने वाली है। क्या आसानी पड़ेगी देखो ज़रा। फीफो में तो डेट मैच करना पड़ता था, कौन से डेट की एंट्री है उस डेट का रेट लेना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा बैलेंस वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब उसके ऊपर जस्ट जाना है। कितना है भाई 2340 डिवाइड बाई 600 किया, 3.9 आ रहा है तो 3.9 ही लिखना है। इसमें परचेज एंड सेल्स रिटर्न का केस में यही सिंपल आंसर है। आपको ये डेट नहीं देखना भाई कौन से डेट का परचेज था कौन से डेट का सेल्स था, नहीं, सिंपल है। उसके जस्ट ऊपर आप बैलेंस में जाओगे, बैलेंस का रेट निकालोगे और वही रेट आपका यहाँ पे यूज़ होगा। मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालते हैं तो 50 इंटू 3.9 किया तो 195 आ रहा है आपका। कितना आया 195 आया। 600 में से 50 माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा 550 रुपीज़ का, रुपीज़ के साथ माइनस कर लो। 2340 माइनस 195 किया 2145। क्लियर है? चलिए आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। सिंपल था, हाईलाइट कर दिया हूँ। ये रेट को लेके जो कन्फ्यूजन हो सकता है, 8 के बाद आ रही है एंट्री 10 की, तो 10/3/14 10 की एंट्री क्या है भाई, सेल्स आपका रिटर्न सॉरी आपका सेल्स आ रहा है 200, सेल्स के कॉलम में आ जाओ 200। फिर से रेट को लेके प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वही कॉन्सेप्ट हमारा। 2145 डिवाइड बाई 550 3.9। इश्यू वाले का जब भी आपको अमाउंट रेट आपको ढूंढना है उसके जस्ट ऊपर बैलेंस में चले जाओ, हमेशा यही सिंपल रूल है वेटेड एवरेज का। उसके जस्ट ऊपर आपको बैलेंस में जाना है और अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर देना है। तो 200 इंटू 3.9 किया तो भाई 780 आ रहा है। और बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सेम वही रूल आ जाएगा भाई। 550 में से आपने सेल कितना कर दिया 200 माइनस कर दो। 550 में से 200 किया तो माइनस किया तो आया 350 रुपीज़, माइनस रुपीज़ कर दिया। 2145 माइनस कर दो 780 1365। क्लियर है? क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट आ जाओ आप ज़रा, नेक्स्ट आ जाओ आप। टेन के बाद 18, ये एंट्री याद रखना 26 की एंट्री है। 18 की एंट्री आएगी 18/3/14। डेट देखना, रिसिप्ट में है, परचेज में है 200, रेट है 4.20 का, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। तो भाई 200 इंटू 4.20 किया 840। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या बताया गया है, बैलेंस प्लस अगर रिसिप्ट है तो प्लस होगा, इशू है तो माइनस होगा। रिसिप्ट है भाई 350 में, क्वांटिटी ये प्लस कर लो 200 हो गया भाई 550। रुपीज़ का रुपीज़ के साथ प्लस कर लो। 1365 पहले से है बैलेंस में, आप देखो। और आपने अभी नेक्स्ट है भाई 840 किया 2205 2205 हो गया आपका। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? और डाउट नहीं तो भाई नेक्स्ट एंट्री 18 के बाद 23 पे आ जाओ। 23/3/14 23 थर्ड एंट्री। विथ थर्ड एंट्री में आपका क्या दिख रहा है 1 2 3 सेल से 23 में चले जाओ 400 का सेल।
तो सेल्स में आ जाओ ज़रा 400। रेट को लेके कन्फ्यूजन जो था सेम वही रूल है। बैलेंस पे चले जाओ, जस्ट ऊपर जो बैलेंस है रुपीज़ डिवाइड बाई क्वांटिटी किया तो आ रहा है देखो इधर 4.0090, तो 4.01 हो जाएगा 4.01, क्योंकि आ रहा है 4.009, थर्ड नंबर क्या है 9, तो एक इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करो 400 इंटू 4.01 किया तो 1604 आ रहा है। बैलेंस के टाइम वही कॉन्सेप्ट है भाई, 550 में से 400 माइनस किया तो 150 बैलेंस बचा रुपीज़ का, रुपीज़ के साथ माइनस 2205 माइनस 1604 किया तो 601 आ रहा है। देखो कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कुछ डाउट आना चाहिए अभी तक का। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। 23 के बाद 29 की एंट्री है, बट उससे पहले रिटर्न आ रहा है देखो मार्च 26 की एंट्री। क्या कंडीशन है, आउट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स रिटर्न है। डेट क्या आएगा 26/3/14, सेल्स रिटर्न है तो परचेज में आएगा, मैंने पहले ही बताया कि क्वांटिटी देखो जरा भाई 20 kg। रेट को लेके एक छोटा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और ये बोला गया कि भाई कौन सा रिटर्न है, कौन सा सेल्स है आपका, 23 का सेल्स है अपना। तो लेकिन ध्यान रखना, मैंने बताया रिटर्न वाले केस में हमेशा बैलेंस का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। डिवाइड करके देख लो, 601 डिवाइड बाई 150 किया, सॉरी 601 डिवाइड बाई 150 किया तो 4.006 मतलब 4.01 ही आएगा, 4.01 आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 इंटू 4.01 किया तो 80.2 मतलब 80 हो जाएगा वो। बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे 150 प्लस 20 कर दो, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि सेल्स है ना, ये सेल्स किया तो प्लस होगा, और अमाउंट प्लस अमाउंट 601 प्लस 80 681। इजी है, आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री 26 के बाद आ रहे 29 31, 29 की एंट्री पहले कर दो। 29 पे क्या है, क्वांटिटी परचेज वाला है 400, रेट है 4.40 मल्टीप्लाई करते हैं 400 इंटू 4.40 किया 1760। बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करोगे, सेम वही पैटर्न है, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 400, 170 पहले से था तो टोटल कितना हो जाएगा 570 रुपीज़ का, रुपीज़ के साथ प्लस कर दो 681 प्लस 1760 किया 2441, ये आपका अमाउंट आ रहा है। और ये क्लियर है तो टॉपिक आपका हो गया क्लियर, क्योंकि लास्ट एंट्री हमारी आ रही है। क्या आ रहा है लास्ट एंट्री 31 का सेल है, क्या है लास्ट आपकी 31 की सेल, 31 3 14 सेल्स, तो सेल्स वाले कॉलम में आ जाओ। कितना सेल है 300। रेट को लेके कन्फ्यूजन, वही सेम रूल है, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो 2441 डिवाइड बाय 570 किया 4.282, तो 4.28 ये हो जाएगा आपको। मल्टीप्लाई करते हैं कितना 300 इंटू 4.28 किया तो 1284 आ रहा है, कितना आ रहा है 1284। बैलेंस लिखते हैं 570 माइनस 300, 570 माइनस 300 किया 270 बैलेंस बचा, रुपीज़ का रुपीज़ के साथ माइनस करो 2441 माइनस 1284 किया 1157। क्लियर, क्लियर है। अब आप कर दो टोटल, और सब में क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा गया है, सब में तो क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा गया। पहले टोटल करते हैं, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल, आ जाओ स्टार्टिंग से, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करते हैं 2400 प्लस 1140 प्लस 840 प्लस 80 प्लस 1760 प्लस
6220 6220 ऐसे ही टोटल कर लो भाई इशू वाले के अमाउंट का टोटल, ऐसा ही टोटल इशू के अमाउंट का टोटल 1200 प्लस 195 प्लस 780 प्लस 1604 प्लस और 1284 लास्ट है, 1284 लास्ट 5063 क्या रहा है आपका 5063। क्लियर है? और क्लियर है तो पहले आप नोट कर लो इसको। आई थिंक लास्ट टर्म में मैंने नोट करने का टाइम नहीं दिया था आपको, बट यहाँ पे चलो मनन प्रकाशन का सम है, जिनके पास बुक है ऑलरेडी मैच कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो या फिर जहाँ पे भी नोट्स आप बना रहे हो नोट कर लेना आप लोग। नोट कर लिया? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग या नोट कर लो, नोट करना है तो। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब लास्ट आंसर अपना लिख दो, आंसर लिख दीजिए। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना क्वांटिटी है 270 यूनिट्स, अमाउंट कितना वो लिख दो, $1157। क्लियर है? ये तो मैंने वैसे ही बताया था हमेशा करना भाई, टोटल करना और ये लास्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।